ने जो ये गंदा पानी का माहौल है ना, ये कितना गंदा खराब करके हमारा है। किसी काम नहीं, ना डांगर पशु का पीने का ना और। लेकिन ये जो तीर्थ है ना, ये सदियों पुराना है, इसका ये नहीं मालूम कि वह कब का है। ये कि भगवान कृष्ण के भाई जी थे जो बलराम जी, शायद वो भी सुनने में आया कि वह वो भी यहाँ आए थे। खुद है इसमें नुनाला पास है तो मंदिर है, परली साइड घाट है इसका, चुगुर्दे की द्वार है। इतनी इतनी चौड़ी ईंट से ले भी गए थे कल 70-29 कह दिया, इस पर शानपन नहीं है भाई। कदे पुराने हैं भी। त्रेता युग में हो रहा है, वेद व्यास ने तपस्या करी थी। तो ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश उसने लेना आए थे। रहता है तपस्या पूरी हो गई, जब फूलों की बारिश हुई थी, एक ट्रक नहीं चल रहा था। मेरा वर्गा ने कह दिया किसी भक्त ने, भाई तुम्हारा तीर्थ की शक्कर बांट दे। उसने बेचारा ड्राइवर ने आकर फट दे 1.25 किलो शक्कर बांट दी। जान दे उसने हमारे अंडर जदे चल पड़ा। जो घर में कोई नुकसान हो जाए, खेत में कोई नुकसान हो जाए, इसका नाम लेकर ना 1.25 शक्कर की इसकी मानता है। ना कोई लाडू मांगदा ना ही जलेबी मांगदा, 1.25 शक्कर की मानता है। और पहले हमने ये सुना है, राम लक्ष्मण सीता माता जो आड़ा पंडारा जा कर दे, आड़ा न्यू जा कर दे, तो आड़ा इनका ठिकाना होया कर दे। तो उसका नाम पता नहीं कब है भी कठियाना नाम धरा। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। इस टाइम पे भाई किठाना गांव में हाँ कैथल जिले में आवे है और रामसर तीर्थ का ऊपर इस टाइम पे मौजूद हाँ सरकार का या संज्ञान में डालने खातर और इसकी ओर ध्यान आकर्षित करने की खातर, क्योंकि एक तरफ सरकार कहा है कि जितने भी तीर्थ हैं उनका जीर्णोद्धार कराया जाने लग रहा है और आम गंदा पानी की निकासी तीर्था में तो खासकर रोकी जाने लग रही है और कहीं ना कहीं उनका उद्धार कराया जाने लग रहा है। गांव वाले तो बातचीत कराएंगे, क्योंकि गांव वाले की एक डिमांड है कि इसका में गंदा पानी तो रोका जावे, साथ में जो यू तीर्थ है इसका इतिहास को भी न्यू सोच लो सुरक्षित रखा जावे, क्योंकि गांव वाले थी इसका इतिहास सुनते आने लग रहे हैं। पता नहीं कितने साल तय बातचीत भी करांगे। राम राम जी। राम राम जी। अपना नाम एक बार जरूर। राम कुमार शर्मा जी। तो किस तरह की गांव वाले ने समस्या आ रही है और गांव वाले काफी ज्यादा दुखी हैं इस बात ने ले गए भाई इसका में गंदा पानी भी है और सरकार का भी ध्यान को नहीं। सरकार का भी ध्यान नहीं है जी, लेकिन जो ये गंदा पानी का माहौल है ना, ये कितना गंदा खराब करके हमारा है। किसी काम नहीं, ना डांगर पशु का पीने का ना और। लेकिन ये जो तीर्थ है ना, ये सदियों पुराना है, इसका ये नहीं मालूम कि वह कब का है। ये इसलिए सरकार से हम आवेदन करा, हाँ रिक्वेस्ट करा, प्रार्थना करा कि हमारे को इसके बारे में जितने भी हेल्प हो, ग्रांट या सुविधा देवे या सहायता करे, तो इसे करके हम तो पत्रकार हमने बुलाए हैं इसे आपके सामने से। इस तीर्थ का के इतिहास के कुछ सुनने में आया है कि कौन से जो संत हैं वो आए थे, या फिर जो रामायण काल तक महाभारत काल तक भी इसका जिक्र है कि भाई जो ऐसा है जी। इसमें न्यू सुनने में आया है कि भगवान कृष्ण के भाई जी थे जो बलराम जी, शायद वो भी सुनने में आया कि वो भी यहाँ आए थे और इसमें माथा टेका या कुछ भी किया रहे हैं, कुछ मिनट के लिए रहे हैं, कुछ दिन के लिए रहे हैं। तो इसलिए यही है कि भाई ये जो रामेश्वर तीर्थ है नहीं, रामेश्वर तीर्थ का नाम था, रमसा तीर्थ का नाम था, ये मशहूर है, बहुत पुराना है तीर्थ है। इसलिए हम इसका जनोद्धारण करने के लिए हमने सरकार से जिस तरह का गांव बसने तो पहला ही तीर्थ है, बहुत पहले का है जी। ये तो हमने इसका यही नहीं पता कि भाई ये तो कई हजार साल पहले का है तीर्थ। गाँव ईंट वाली के बात थी, ईंट चौड़ी लिकड़ी नहीं खुद दिया हमने पहली तो ले चढ़ाए दिखा है रद्द हो रहा था, फिर खुद दिया है इसमें नुनाला पास है तो मंदिर है, परली साइड घाट है इसका, चुगुर्दे की द्वार है। इतनी इतनी चौड़ी ईंट से ले भी गए थे कल 70-29 कह दिया, इस पर शानपन नहीं है भाई। कदे पुराने हैं भी। बीच में सिर्फ फूल गाड़ी जा रही है। पश्चिम साइड में ये ईंटें निकाली थी हमने, उधरी घाट था ये। हाँ तीर्थ का जो पश्चिम साइड है ना, दिन शिवदे का टाइम, उससे साइड से ईंट निकली थी। क्योंकि गांव वाले कई दंत कथा मैंने सुनी है कि भाई इसका में जो कांच की पैड़ी है वो भी लिगड़ने का जिक्र बताया। हाँ ये भी सुने भाई, लेकिन इतना लग तो नहीं है हम तो करना। हाँ मैंने दंत कथा कैस का हाँ पा या फिर किस तरह से भी कैस का, लेकिन किसी की देखी नहीं है। ये तो ईंट तो हम ले गए थे, हमारे बुजुर्ग कुरुक्षेत्र ले गए थे, ये जो महकमा है इनका जो वहाँ। हाँ लेकिन उन्होंने भी ये नहीं मालूम है कि भाई हम ये है कौन से सन की है ये। तो फिर कार्बन डेटिंग वगैरह को नहीं करी उन्होंने कोई नहीं। मस्त जी तो बात कराएंगे जी।
मनफुल डांडा। जी। तो यहाँ खुदाई हुई थी इसकी, तालाब भी काफ़ी, जो खुदाई करते हैं इसके चारों तरफ पक्का तालाब है ये। और जो दीवारें हैं कम से कम 1 गज की चौड़ाई है उनकी, और ईंट की जो चौड़ाई है लगभग 1.5-2 के आसपास है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में हम गए थे, काफ़ी समय की बात है पुरानी, और वो आए भी थे। यहाँ गांव में 4 शिवलिंग स्थापित है, उनको लोग देसी भाषा में जग के नाम से बोलते हैं। हम उनके पास भी ले गए थे, दिखाए थे उन्होंने, और कुरुक्षेत्र से टीम भी आई थी। पता नहीं क्या कारण रहा, हमारे गांव की कमजोरी रही या उन लोगों की कमजोरी रही या कोई राजनीतिक कमजोरी रही है, तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंदर इसके देने की काफ़ी चर्चाएं काफ़ी समय से है, लेकिन वो काम में हम सफल नहीं हो पाए। और ये बड़ी मान्यता इसकी रामेश्वर तीर्थ के नाम से मशहूर है। हम जब छोटे बच्चे थे, यहाँ पूर्व की तरफ इसमें घाट होता था औरतों का, और नहाते हुए देखे, उस टाइम घाट नहीं था, हमने कच्चे नहाते हुए देखे है, साफ पानी रहता है इसमें। और उसके जो उत्तर में है वहाँ गऊ घाट भी सुना है मैंने, सुनी सुनाई बात है ये। लेकिन ईंटें तो दीवार तो हमने देखे, खुदाई करी, साथ में करवाई हमने बुजुर्गों के साथ। पहले तो उसमें खुद हाथों से किस्म के खोदते थे, ट्रैक्टरों से खुदाई करी है। ये चारों तरफ पक्की दीवार है पुरानी सी। यानी कि गांव वाले तीन दीवार कदे नहीं गढ़वाई? नहीं, सुनो, बढ़ाई नहीं। जो निकलवाई पहले ही है, यानी कि गांव वाले किसी भी गांव वाले ने वो दीवार तो को नहीं निकाली नहीं? नहीं, वो निकाले नहीं है, वो बहुत पुराना इतिहास है, पहले की है वो। जब खुदाई करी तब उसको देखते थे। और ये तो जब ये सुना, लोगों ने सुना, महाभारत काल का समय का भी हो सकता है ये पुराना इतिहास है। तो 40 कोसी जो कुरुक्षेत्र की अवधि बता, 48 कोसी कुरुक्षेत्र की वो परिधि है, उस परिधि के अंदर ये रामेश्वर तीर्थ आता है। उन्हीं तीर्थों में एक तीर्थ है ये। उसकी बहुत मान्यता। अभी भी लोग क्या करते हैं, शुक्ल पक्ष का प्रथम रविवार जब होता है, यहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं, प्रसाद बांटते हैं और बड़े मान सम्मान के देखते हैं। यहाँ तक भी कहते हैं जब कुछ हो जाता था, रामेश्वर तीर्थ का नाम ले लो। उस लोगों की बड़ी गहरी आस्था इसमें। और हम यही चाहेंगे किसी भी राजनीतिक आदमी से या सरकार से उम्मीद है भाई कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंदर इसको ले जाया जाए, और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के देने के बाद इसका विकास ब्रह्म सरोवर की तर्ज पर किया जाए। ऐसा हमारे लोगों की सभी की आस्था और धार्मिक आस्था सभी की पूरा विश्वास है, पूर्ण सभी लोग इस विश्वास करते हैं। अब इसमें क्या समस्या है, नहरी पानी बंद है, और जो गांव के गंदे नाले हैं चारों तरफ इसमें गिर रहे हैं। इसमें पानी दूर की बात, हाथ धोना दूर की बात, नहाना तो हाथ भी नहीं धो सकते, ऐसा गंदा पानी है। और कोशिश भी लोगों ने की है, पता नहीं क्या कारण रहा है, कोई राजनीतिक भी हो सके, मैं तो कमजोरी कहूँगा किसी की होगी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हमने बार बार उनको याद भी दिलाया है राजनीतिक लोगों को, एक को नहीं, जितने भी राजनीतिक लोग आए, जिस भी दल के आए, एक दल की बात नहीं करूंगा मैं, चाहे कांग्रेस के आई, चाहे नरलव के आई, चाहे बीजेपी के आई, सारी सरकार आई, उनके जो भी नुमाइंदे आए, सबके आगे गांव के लोगों ने इसकी डिमांड रखी है कि महाराज जो ये रामेश्वर तीर्थ है भाई इसका विकास हो, और इसमें गंदे पानी की निकासी रोकी जाए, नारी पानी का इंतजाम किया जाए, और कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर की तर्ज पर इसका विकास किया जाए। जो 48 कोस की परिधि में है, बहुत सारे तीर्थ हैं जो विलुप्त हैं, लेकिन महाभारत का जब जिक्र आवा है तो उसमें बहुत सारे तीर्थों के नाम हैं, लेकिन उन तीर्थों के नाम आज का दिन गामा का शब्द है न्यू निबेरा में कुंसा गांव में कतोड़ है, और बहुत सारे विलुप्त भी हो गए। और इसे तरीका रहा, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो यू किठाना में जो उस टाइम का जो तीर्थ है यू भी विलुप्त हो जाएगा। तो जो जितना भी है इब इसका मैं आकर इस चीज की निरोल करने की जरूरत है, क्या वाकई में यू उतना ही पुराना तीर्थ है या फिर महाभारत काल का तीर्थ है? जिस तरह से सरकार कहा है कि भाई हम जीर्णोद्धार करने लग रहे हैं और हम उनकी आइडेंटिटी करने लग रहे हैं कि कौन से महाभारत काल के 48 कोस की परिधि में, तो इस गांव में भी आकर उनकी एक बार देखना चाहिए कि भाई कहीं यू महाभारत काल का तो नहीं है। क्योंकि जब जिक्र आया है बलराम का, भाई बलराम भी आड़ा आया था, और उस टाइम की जब बात चल रहा है तो वह तो 5-5 हजार साल पुरानी है जी। तो उसका है यू भी तीर्थ 5 हजार साल पुराना हो, तो ये चीजें ध्यान देने लायक हैं। और इस टाइम पे तीर्थों की इतने ज्यादा गंदे बुरा हाल है कि गांव का जितना भी गंद है सारा का सारा इस तीर्थ में पड़ने लग रहे, तो वैसे भी भी अपना धर्म तो पाप मानना इस चीज ने, धर्म की जगह रही विद्रम हो रहा है, बुरा हाल हो रहा है, कहाँ धर्म रह गया? फिर सरकार का कोई ध्यान नहीं हमारी तरफ। क्योंकि अपने तो ऐसा है, अगर आप कहीं पे भी जान लग रहे हैं अपन वॉशरूम भी करना है तो आप न्यू देखा हाँ कतोड़ी कोई मंडी, कोई डेरा, मंदिर, धार्मिक स्थान, कोई आस्था की चीज तो नहीं कदे आप उसका नहीं मुंह करके ना कर दिया। तो इन चीजों का पूरा गांव का जो गंद है वो सारा का सारा आने लग रहा है, ये तो ऊँगे खामन खाइया धर्म का काम होने लग रहा है। तो इसमें हम चाहेंगे, और जो ग्राम पंचायत के नुमाइंदे हैं वो रहता है उनसे भी हम कहा अगर आपने प्रयास कराया तो भी अच्छा है, अगर नहीं कराया है तो आपने प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपका गांव का काम है, धर्म का काम है, और इसका मैं
कोई वह चीज नहीं होनी चाहिए कि हमने हमारी फलाना गला नहीं लगती, न्यू नहीं लगती। जे इन चीजा में पे देखांगे तो वो खामन खाई डूब का मरण का लेखा है जी, ठीक है नहीं। योजना सरकार की कई गांवों में देखा मैंने, अमृत योजना में सारे तालाब आए गए, उनकी खुदाई कर दी, गंदा पानी निकाल दिया और बड़ी सुंदर तरीके से इनको जो घूमने के लिए बाउंड्री बना दी, जाल लगा दिए, लाइटें लगा दी, पौधे लगा दिए। पता नहीं क्या समस्या रही हमारे साथ, पता नहीं ये पंचायती कमी रही है, भाई रेजोल्यूशन नहीं डाल पाए या हो नहीं पाया, ये इसमें अमृत योजना में भी नहीं आ पाया, तीर्थ भी नहीं आ पाया। हाँ, तीर्थ भी नहीं आ पाया। तीर्थ है तो वैसे तो लोगों के तो और जो खाली जोड़ है गांव के, तीर्थ तो नहीं है वो भी आगे देखते हैं हम। दाएं बाएं के जो गांव में सराउंडिंग के आस पड़ोस के सारे गांव के जो जोड़ हैं वो अमृत योजना के तहत बड़े सुंदर बना दिए, खुदाई करके घूमने के लिए गलियारा बना दिया, लोग शाम सुबह सैर करते हैं, पौधे लगा दिए, लाइटें लगा दी। यहाँ तो ये तो तीर्थ है, तीर्थ तो पहले से बनना चाहिए था। और बीजेपी की तो पहले नीति है जो प्राणी शक्ति बचाओ, यहाँ पता नहीं कैसे सोगी, इस गांव के अंदर क्यों सोगी, इसके लिए क्यों नहीं हो पाया। क्योंकि देखो सनातन धर्म की बात करे बीजेपी, कहे कि भाई जो सनातन धर्म है, स्त्रियां तय है, अपने जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनकी बचा कर रखो, तो यूं भी बचाना चाहिए। बाकी औरतों को बड़ा विश्वास है, अभी औरतें खड़ी हैं, ये भी कुछ बांट देंगी, इनसे भी आप ले लें। और तो बहुत बड़ा इसका मैं कहता हूँ, इसका आज के दौर में लोगों की आस्था इतनी है, गहरी है, आस्था में कोई कमी नहीं लोगों की, लेकिन इसके रखरखाव में थोड़ी सी कमी है। लोगों की आस्था ज्यों की त्यों बनी हुई है, बिल्कुल प्रत्येक बच्चे से लेकर बूढ़े तक, चाहे 100 साल का हो और जिसको समझ आ रही छोटा चाहे 5 साल का हो, माँ बाप बताते हैं रामसर तीर्थ अपना, ये बहुत मानी हुई चीज है। तो लोगों की आस्था बिल्कुल आस्था है जदे तो ये सारे के सारे देख ले, ये जितने भी आ रहे हैं आस्था में आ रहे हैं कि जो रामसर तीर्थ है भाई उसका संरक्षण करवाया जावे, वो कहीं ना कहीं सुरक्षित रहे, उसका बारे में जो बजट है वो पास होवे, पूरा सुधार होवे, कम से कम न्यू तो कमें भाई किठाना गांव का जो रामसर तीर्थ है वो 48 कोस की प्रीति में आवे, महाभारत काल का है और उसकी की सारी बातों में जज जाएगा ना गामती भी प्राउड होगा कि भाई हमारा गांव में भी तीर्थ है। त्रेता युग में हो रहा है, वेद व्यास ने तपस्या करी थी। अच्छा, तो ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश उसने लेना आए थे, रहता तपस्या पूरी होगी जब फूलों की बारिश हुई थी, ये इसलिए हमारा गांव में 4 जगह जड़ा जड़ा हुआ है, क्या उधर शिवलिंग स्थापित है। हाँ जी, जग बोला हमने, और यो बड़ा पवित्र है हमारा तीर्थ, शक्कर पे बड़ा खुश हुआ है। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं मांगता है, सारी सच्ची कह रही हैं। हाँ। अरे आपने, मैं एक और बात बताऊं, मारा उरे देखा है, 5-4 साल की बात हुई, को ज्यादा नहीं, एक ट्रक नहीं चल रहा था, मेरे वर्गा ने कह दिया किसी भक्त ने भाई तो हमारा तीर्थ की शक्कर बांट दे, उसने बेचारा ड्राइवर ने आकर फट दे 1.25 किलो शक्कर बांट दी, जान दे उसने हमारे अंडर जदे चल पड़ा, इतनी भी पावर है इसमें। तो वेद व्यास ने कथा भी लिखी, सुनी नहीं जी, अपना गांव का नाम पुराना बतावा, कथना हो रहा था। हाँ, संस्कृत में है भी है वो गाँव, कथना गांव है जी मेरे गांव का, शुरुआत का प्रोनाउंसिएशन में बदलता गया, हम बदलता रहा, फिर कठियाना, उसके बाद इब शुद्ध है किठाना। यहाँ देवताओं ने बैठ करके यहाँ पे तपस्या करी थी काफी, ये उस तो तपस्या में महाराज स्वामी हो करते सीताराम जी, साल में 2 बार परिक्रमा करके जाया करें थे इसकी। नु कहता इतना महत्व का तीर्थ है यो, इसमें कोई स्नान कर ले नहीं, बहुत पाप कटा है, पुण्य मिलता है, बहुत पुण्य मिला है। स्वामी सीताराम और आमो शामी 2 अरने बरने हुए करते, एक उस तालाब में एक उसमें, इनको बहुत पवित्र मानना स्वामी जी ने। स्वामी जी वो मतलब वो थे जन्म से अंधे थे और बिल्कुल ज्ञान था उनको, रामायण कंठ थी स्वामी सीताराम को, और वो उसको पवित्र मानते थे, और वो साल में 2 बार इस तीर्थ की परिक्रमा करते थे, और लोगों को बोलते थे भाई तीर्थ बहुत पुण्य का है, यहाँ जो स्नान कर लेने उसके सारे पाप धुल जाते हैं और पुण्य मिलता है। और स्वामी जी भी यहाँ बड़े चढ़े हुए आत्मा भी मानते हैं उनको लोग, अभी उनकी भंडारा लगता है जेठ की दूज को, और उसकी समाधि वो बनी हुई है वहाँ, लेकिन वो बहुत महान आत्मा थे, वो भी इसके हाँ स्कूल के नाम पे, और वो खुद ही साल में 2 बार इसी परिक्रमा करते हैं तीर्थ की। ये तो देखो जी ऐसा मामला है, अगर परिवार में 5 लोग एक विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन तीर्थ पर किसी का मतभेद नहीं है। तीर्थ बढ़ने पे सारे एक मत हैं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो सारे एकदम से, मैं गांव की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूँ, सारे बुजुर्ग मेरे खड़े हैं, भाई हैं, बेटे, ताऊ, चाचे जो भी हैं, औरतें हैं, मातृशक्ति 100 के 100 राजी है, चाहे पूछ के देख लो आप इन पे। ये तो इस पर सारा अगर कोई बात हो जाए ना, इस पर कोई विवाद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, कोई इस पर कब्जा नजायज नहीं किसी का, बिल्कुल ओपन पड़ा खाली है। लेकिन ये थोड़ी सी कमी है, गवर्नमेंट की तरफ से पहल की जाए, लोग तैयार है इसके लिए, इसका स्वागत करेंगे अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई काम करती है।
खुश होकर के साथ में लगे, कोई विवाद नहीं है ऐसा। तो सीआईडी के साथियों तक मैं यह भेज दूंगा भाई, और जो सुनने लायक रहे देखने लायक रहे हैं उन तक भी कहूंगा कि इस ती आगे पहुंचावें और इसका बारे में संज्ञान लिया जावे कि इस तीर्थ का उद्धार हो भाई। और सारे साथियों का अनुरोध है, अगर आपके आसपास में भी इस तरह के कोई तीर्थ हैं जिसकी आवाज़ आपने उठानी चाहिए तो आप मेरे साथ संपर्क कर सको। मैं आपके जितने भी पुराने तीर्थ हैं उनकी सबकी वीडियो बना के ना सारी संज्ञान में डालने का काम करूंगा जिस तरह से। क्योंकि संदीप भाई कौन सा था मेरे तक, हाँ इस भाई ने मेरे तक फ़ोन कराया कि भाई आ कहना न्यू तीर्थ की बात है और आपने इसका बारे में होना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई ने काम कराया और धन्यवाद का पात्र भाई, तुम बहुत बढ़िया। जब सोनू जी, नौजवान ही देश की युवा शक्ति है और युवा शक्ति जब आगे आएगी तो हर काम हो जाएगा। युवा शक्ति जब खड़ी होती है, जागृत होती है, कोई काम असंभव नहीं, संभव हो जाता है, संभव भी। तो युवा आगे आए हैं तो अच्छी पहल कर रहे हैं, अच्छे बच्चे हैं, इनकी सोच है अच्छी। और पूरा परिवार, बल्कि पूरा गांव पट्टी की बात नहीं है, ये तो गांव के लिए, आपके लिए भी तीर्थ, मेरे लिए भी तीर्थ, सभी के लिए तीर्थ है। हाँ, प्राउड की है। पहले लोग बताते थे हमारे बुजुर्ग जैसे भी गांव से इधर से जींद से भी कई बार औरतें आती थी, हमने देखी हैं, जो दिल्ली से भी आती थी। इसकी बड़ी आस्था है जब आते हैं इस पे। और इसमें एक बात और है, जब फूल यहाँ नहीं उठते, फूल उठा करके इसे में ही लोग दबाते हैं। एक और 48 कोस की प्रीति में जितने भी आम है वो देवभूमि मानी गई है, क्योंकि यानी कि भगवान के कदम उरा आपने वो नहीं देवधरती नहीं देवधरती बोले, क्योंकि अपने बुजुर्गों की प्रोनाउंसिएशन के है कि वो थोड़ी सी आधी अधूरी बात न्यू करते हैं नहीं। तो देवभूमि का मतलब क्या, जरा भगवान के खुद कदम पड़े हैं, जिसने भगवान खुद आड़ा को नाप का गया है। जब बात चल रही है कि भाई जब राम उसका कृष्ण का भाई आया है तो कृष्ण भी आया ही होगा, उन्हें तो है को नहीं कि वो कड़ियां और होगा। तो उरे सारी की सारी जितने कुरुक्षेत्र का 48 कोस की प्रीति में भगवान के कदम पड़े हैं। इस वजह से उरे के है कि यूं वैसे ही तीर्थ है। ये प्रीति सिरदा के अंदर युद्ध हुआ था। हाँ। और राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। तो उसमें पांडवों और कौरवों ने सिरदा क्यों चुना, यहाँ जंगल था, यहाँ फसल नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने सिरदा गांव को अपना युद्ध क्षेत्र चिन्हित किया। और जो सिरदा गांव के सिरदा, 10 सिर मतलब सिरदा मतलब जो जैसे, तो यहाँ क्या हुआ, लोगों ने इसको चुन करके जो 48 को सिरदे की पर्दी में आता है वो कुरुक्षेत्र भूमि मानी गई है, इसलिए देवभूमि है ये। देवभूमि में कोई फूल नहीं उठते। तो वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो भाई, जो हालात हैं वो देखना। कौन सी बोलोगे, बोल पड़ोगे आप? जी सुधार हो जाए अपना, हम तो इतना ही महाराज जी। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो इसका गाने कोई ध्यान नहीं किसी का? नहीं जी, आप करोगे, सरकार करोगे, उसका स्याबता है, सारे खड़े हैं जी वहाँ कहने खातर। तो जो रामसर तीर्थ की वो मान्यता पूरी है? पूरी है जी, पूरी है। हाँ जी। बताइए। देखो जी, मारा इस तीर्थ की इतनी मानता है, जा डांग डूंगर भी को खोया जा नहीं, हम कह जोड़ कर भी 1.25 किलो शक्कर बांट देंगे, मारा डांगर आना चाहिए, घर आ जाए। जो घर में कोई नुकसान हो जाए, खेत में कोई नुकसान हो जाए, इसका नाम लेकर ना 1.25 शक्कर की इसकी मानता है। ना कोई लाडू मांगदा, ना ही जलेबी मांगदा, 1.25 शक्कर की मानता है। और पहले पहले हमने ये सुना है, राम लक्ष्मण सीता माता जो आड़ा पंडारा जा कर दे, आड़ा न्यू जा कर दे, तो आड़ा इनका ठिकाना होया कर दे। तो उसका नाम पता नहीं कब है भी कठियाना नाम धरा। हाँ, तो हमने जब दूल खोदे इतनी बड़ी बड़ी ईंट पाई थी, पूरी इसकी मानता है, हाथ जोड़ कर सकता है। वो माई का लाल है जो इसकी तीर्थ की अच्छी संभावना स्थापना करवा देगा। उस माई का लाल का गाम हाथ जोड़ा, सबका गाथ जोड़ लिया, बीजेपी आ लिए, चौटाला आ लिया, सबका गा कह लिया भी हमारा नाना दोना कर लिया। जुकरमोस ने पणवासी ने भजन गा लिया, चौथरा बनवा खाड़ा यू बनवा। तो हमारे तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई हमारे ये इसकी मानता पूरी है, हमारे दिल में भी है और शरीर में भी है और सब गांव में। तो आपकी अति कृपा होगी जो इस तीर्थ की सुधार करवा देगा कोई। तो कब तक ना है, कौन सी ना आई है? हम भी ना आए हैं, कब तक ना आकर दे और पूरे कब तक ना, ये भी कब तक ना हमारी ये संभावना, हम कब तक भी ना ला, फिर ना वहाँ क्यों करे। ये तो खाज लाग जाएगी बढ़ के, तो कदे ना लाग सारी मिट जाएगी बेटा, खाद कोई सारी लगता कुछ नहीं, इतनी मानता है इसकी, लगता कुछ को नहीं ना खा जाए। बीमारी कट जाए, बीमारी कट जाए इसका ना है, तो फिर भी चाहे कितना पानी गंदा हो रहा हो, इसका ना है तो भी हाथ पाँव धो ना बीमारी कट जाए। आड़े का पानी इतना शक्ति का है जिमना वहाँ हम आड़े तो 1 गिलास पानी ले जावा, गरम बाल्टी में गिर लिया, जिमना लिया, इसका पूरा पर्चा है।
इतनी शक्ति है जी इसमें, इतनी मान्यता है जी इसकी। जो आप गंगा जल और यहाँ अपने फूल जो आप उड़ गंगा उड़ पे गंगा पर ले जावा हाँ भी यारे के यारे इसे में बुआ वहाँ मेरा। और तो मैं अपना उदाहरण दे हूँ, मेरे पिताजी अंधा ने जीवन का करदा बेटा मैं तनिक हूँ परमात्मा मन तो यारे हो करे और दाता ने उसकी सी सुनी भी यारे उसने सदगति मिली। हाँ जी इतनी मान्यता है जी हमने। तो भाई रामसर तीर्थ की बहुत ज़्यादा मान्यता है और किठाना गांव में भाई कहीं ना कहीं सरकार ने भी ध्यान देना चाहिए और इसका जो जीर्णोद्धार है वो करवाना चाहिए। वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो भाई। मिला है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।